हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपकी क्लास 10th की एक पोयम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट की है। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। अबाउट द पोएट एंड पोयम, यानी कि हम कवि और कविता के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे और जानेंगे। अ टाइगर इन द जू, और हम अ टाइगर इन द जू कविता पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम पोएट यानी कवि के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। पोएट का नाम जॉर्ज लेस्ली नॉरिस था। उनका बर्थ 21 मई 1921 को हुआ था और उनकी डेथ 6 अप्रैल 2006 में हुई थी। उनकी फर्स्ट पोयम, मतलब उनकी पहली कविता, 1938 में पब्लिश हुई थी। उन्होंने कई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ाया हुआ था, मतलब वो एक टीचर भी थे। दोस्तों, अब हम कविता के बारे में कुछ बातें पढ़ लेंगे और जान लेंगे, जिससे हमें कविता पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, ये पोयम एक कॉन्ट्रास्ट दिखाती है, यानी एक कंपैरिजन दिखाती है दो टाइप्स के टाइगर्स के बीच, यानी दो तरीके के शेरों के बीच। एक जो जू में बंद होता है, कैद होता है, और दूसरा जो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, यानी अपने प्राकृतिक वास में होता है, खुला होता है और आजाद होता है। दोस्तों, ये पोयम मूव करती है जू से जंगल की तरफ और वापस आ जाती है जू में, यानी कि पोएट ने ये कविता कुछ इस तरह लिखी है कि ये कंपैरिजन दिखाती है, जू से स्टार्ट होते हुए जंगल के टाइगर पर आती है और फिर जू के टाइगर पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब हम बिना किसी देरी के ये पोयम यानी ये कविता शुरू करते हैं। पोएट ने कुछ इस तरह लिखा है, He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pat of velvet quite in his quite rage। इसका मतलब है, टाइगर की बॉडी के ऊपर विविड स्ट्राइप्स होती हैं, यानी गहरी और चमकदार धारियां होती हैं, और वो स्टॉक करते हुए चुपचाप धीरे धीरे चलता है अपने केज में। फ्यू स्टेप्स मतलब वो कुछ ही स्टेप्स चल पाता है अपने केज के। जितना बड़ा उसका केज होता है वो उतना ही चल पाता है। उसके पैरों के नीचे के हिस्से को वेलवेट पैड कहा गया है, जिस पर टाइगर चलता है, और वो बहुत गद्देदार होता है। टाइगर क्वाइट रेज में चलता है, यानी कि ऊपर से तो वो बहुत शांत है, पर अंदर से टाइगर बहुत परेशान है और गुस्से में है, क्योंकि वो बंद है और कैद है। दोस्तों, अब हम इस पैसेज की राइमिंग स्कीम देखेंगे। राइमिंग स्कीम हमेशा हर लाइन के आखिरी वर्ड के हिसाब से निकाली जाती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनकी राइमिंग देखकर। पहले वर्ड को हमेशा ए दिया जाता है, मतलब ए अल्फाबेट दिया जाता है, और उसकी राइमिंग के हिसाब से बाकी के जो भी अल्फाबेट मैच करेंगे उसको भी हम ए दे देंगे। इन चारों को हम एक एक करके एक दूसरे के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन सा राइम हो रहा है और कौन सा नहीं। दोस्तों, इस पैसेज की राइमिंग स्कीम तो है ABCB। आइए इसको चेक भी कर लेते हैं। स्ट्राइप्स, केज, केज, स्ट्राइप्स, ये दोनों तो मैच नहीं हो रहे हैं। स्ट्राइप्स, क्वाइट, क्वाइट,
स्ट्राइप्स, ये दोनों भी मैच नहीं हो रहे हैं। रेज, स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स, रेज, ये दोनों भी मैच नहीं हो रहे हैं। केज, रेज, दोस्तों ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो इन दोनों को हमने बी दे दिया। जैसे मैंने आपको बताया, हम इन दोनों को ए अल्फाबेट नहीं दे सकते क्योंकि वो स्ट्राइप्स के साथ मैच नहीं हो रहे हैं। क्वाइट किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हमने उसको सी अल्फाबेट दे दिया। अगला पैसेज है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्ड डियर पास। दोस्तों इस पैसेज का मतलब है उसे तो लॉन्ग ग्रास यानी लंबी घास के पीछे की शैडो में छुपे हुए होना चाहिए, घात लगाए हुए होना चाहिए ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके। उसे पानी के पास की जगह पर होना चाहिए जहां प्लम डियर यानी बहुत मोटे मोटे हिरण आते हैं जिन्हें वो अपना शिकार बना सके। दोस्तों जैसे मैंने आपको पिछले पैसेज में बताया कि हम राइमिंग स्कीम लास्ट के वर्ड्स के हिसाब से देखते हैं, चेक करते हैं, तो लास्ट के वर्ड्स के हिसाब से इस पैसेज की राइमिंग स्कीम भी ABCB ही है। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। शैडो, ग्रास, ग्रास, शैडो, ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं और हम हमेशा पहले वर्ड को ए अल्फाबेट देते हैं, उसके हिसाब से ही राइमिंग देखते हैं। ग्रास, पास, पास, ग्रास, दोस्तों ये दोनों राइम कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों बी अल्फाबेट हुए। होल किसी के साथ भी राइम नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको सी अल्फाबेट दिया जाएगा। आइए हम आगे का पैसेज पढ़ते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. इसका मतलब है उसे घुर्राते हुए होना चाहिए उन घरों के पास जो जंगल के पास वाले गांव में बने हुए हैं, और उसे अपने वाइट फैंग्स और क्लॉज यानी सफेद दांत और पंजों को दिखाते हुए होना चाहिए जिससे गांव वाले डर जाएं। दोस्तों इस पैसेज की राइमिंग स्कीम भी सेम है, ABCB। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। एज, विलेज, विलेज, एज, बी और बी सेम आ रहा है। हाउसेस किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है और क्लॉज भी किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है। अगला पैसेज है बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉक्ड द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन वो लॉक्ड है, बंद है, इम्प्रिजन्ड है एक केज में, और उसकी ताकत किसी काम की नहीं है। वो चुपचाप चल रहा है अपने केज में और अपने विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, यानी ध्यान नहीं दे रहा है उन लोगों पर जो उसे देखने आए हैं। दोस्तों इस पैसेज की राइमिंग स्कीम भी सेम ही है, ABCB। आखिरी पैसेज है He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. दिन के आखिर में उसको सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स की आवाज आती है, यानी जू के पेट्रोलिंग कर्मचारियों की गाड़ी की आवाज आती है, और वो अपनी चमकती आंखों के साथ स्टार्स को देखता है, यानी सितारों को देखता है, उम्मीद के साथ कि वो कब आजाद होगा। इस पैसेज की राइमिंग स्कीम भी सेम है, ABCB। दोस्तों ये पोयम यही खत्म होती है।
आशा करता हूं कि आपको सब समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा और क्या क्या सीखा। हमने पोएट के बारे में कुछ बातें पढ़ी और पोयम के बारे में भी कुछ बातें पढ़ी। अ टाइगर इन द जू, और हमने अ टाइगर इन द जू कविता पढ़ी। आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से अ टाइगर इन द जू जरूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आए और भी मजा और भी आनंद आए आगे पढ़ने में। आइए दोस्तों देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दोस्तों, हम इस पोयम अ टाइगर इन द जू से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक यू।